नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया। वहीं एचएस प्रणॉय को क्वार्टर फाइनल में मिली शिकस्त। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 2 विकेट से जीता। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। अगला मैच रविवार को त्रिवेंद्रम में। और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर एंजेल डी मारिया ने किया संन्यास का ऐलान। अगले साल होने वाले कोपा अमेरिका के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कहेंगे अलविदा। खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सात्विक चिराग ने इंडोनेशिया के लियो रोली कैरिनेंडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी को मात दी। सात्विक चिराग ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 21-16, 21-14 से हराया। वहीं भारत के एचएस प्रणॉय को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रणॉय को जापान के तीसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कोदाई नाराओका ने 21-9, 21-14 से शिकस्त दी। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य था और भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में 8 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया की जीत से मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की, हालांकि मैथ्यू शॉट 13 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद आए जोश इंग्लिश ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई। वो 52 रन बनाकर रन आउट हुए। दूसरे छोर पर इंग्लिश ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों पर शतक पूरा किया। वो 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 110 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खास नहीं रही और टीम ने 22 रन पर अपने 2 अहम बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद तीसरे विकेट के लिए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बीच 112 रन की साझेदारी सामने आई, जहां ईशान किशन ने अर्धशतक लगाया। लेकिन अर्धशतक लगाने के थोड़ी ही देर बाद 58 पर ईशान का विकेट भी सामने आ गया। बहरहाल सूर्य कुमार जमे रहे और उन्होंने 42 गेंदों पर 80 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत के करीब ला दिया। बाकी का काम रिंकू सिंह ने किया और टीम इंडिया ने 49.5 ओवर में 209 रन बनाकर 2 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया। 42 गेंदों पर 80 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारत की इस जीत पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह। जी नारायण, वैसे तो जो विश्व कप की हार थी इतनी जल्दी भुलाने वाली हार नहीं है, इतनी जल्दी वापसी नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह कहते हैं लाइफ गोज ऑन, क्रिकेट गोज ऑन, और एक यहाँ पर विजयी शुरुआत की है भारतीय टीम ने। सूर्य कुमार यादव शायद अपनी इस पारी के साथ, इस जीत के साथ जो विश्व कप की हार का दुख है उसे कुछ कम कर पाए होंगे। जी बिल्कुल सुचित्रा, अगर विश्व कप की उस हार की बात करें तो क्योंकि पूरे क्रिकेट फैंस, न केवल भारतीय क्रिकेट फैंस बल्कि जो विदेशी क्रिकेट फैंस हैं वो भी भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो हार और जीत खेल का हिस्सा होते हैं और इसको हमको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वही भारतीय टीम ने यहाँ पर किया और अपने पहले T20 मैच में एक अच्छी क्रिकेट दिखाई। 200 से ऊपर का टारगेट था, 209 रन का टारगेट था और 200 रन का टारगेट अगर T20 क्रिकेट की बात करें तो वहाँ
पर एक विशाल टारगेट और मुश्किल होता है, और जिस आसानी से लग रहा है कि भले ही भारत अंतिम गेंद में जीती, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शुरुआती 2 झटके लगने के बाद कि वो गेम से बाहर हैं। हमेशा वो गेम में आगे लग रहे थे, और जिस तरह की क्रिकेट सूर्य कुमार यादव ने दिखाई, पहली बार कप्तानी भी कर रहे थे और प्रेशर भी था, क्योंकि और एक वो कह सकते कि डिसअपॉइंटमेंट था कि वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद एक मैच खेलना और कैप्टन होना और प्रेशर भी होता है, लेकिन दिखा नहीं उन पे कोई प्रेशर, और दिखाया कि किस तरह से अपनी कंपोज और कूल होकर किस तरह से मैच को खेला जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, और शानदार पारी के लिए 80 रनों की और भारत को जीत के करीब लाया। तो ये दर्शाता है कि टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड को जा रहे हैं भारतीय टीम, और अगले साल T20 का विश्व कप भी है, और उस लिहाज से भी एक तैयारियों को लेके हमको पॉजिटिव वे में देखना है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि खेल में कभी भी लूजर्स नहीं होते हैं, खेल में सिर्फ लर्नर्स और विनर्स होते हैं, और उसी की मिसाल देते हुए हमारे खिलाड़ी यहाँ पर उस हार को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े और एक शानदार क्रिकेट दिखाई और फैंस का दिल जीता। बिल्कुल, फैंस का दिल जीता। जिस तरह से आपने भी कहा कि अगले साल T20 विश्व कप है, तो तैयारी है, जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है। और यहाँ पर जिस तरह से युवा खिलाड़ियों को परखने का एक मौका मिला, आपको लगता है कि ये जो 5 मैच की सीरीज़ है, इन युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का? जी बिल्कुल, अगर देखें तो T20 फॉर्मेट में टीम अगर देखिए तो उसमें जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं वो कम ही खेलते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी सशक्त टीम के साथ जब आप खेलते हैं, आपकी अच्छी मैच प्रैक्टिस होते हैं और नए टैलेंट देखने को मिलते हैं, और जिस तरह से रिंकू सिंह ने दिखाया कि कोई भी प्रेशर नहीं लिया और मैच को आसानी से भारत की झोली में डाल दिया, क्योंकि अंतिम ओवर में देखा कि हमने भारत के 3 लगातार विकेट गिर चुके थे, तो वहाँ पर थोड़ी सिचुएशन बन गई थी कि शायद यहाँ से कुछ मैच निकल ना जाए, लेकिन रिंकू सिंह ने आसानी से वो मैच निकाला। जब ऐसी टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया जैसी की टीम के साथ खेलते हैं, तो आपको मैच एक्सपीरियंस मिलता है, और जिस तरह के हमारे एक्सप्लोजिव बल्लेबाज हैं, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल भले ही रन न बना पाए, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलता है आपको। तिलक वर्मा है, जिस तरह के अंदाज में इन्होंने क्रिकेट पिछले दिखाई है, IPL में दिखाई है, और हाल फिलहाल में जो एशियन गेम्स हुआ वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता है, तो कोई टैलेंट की कमी नहीं है। और ये खिलाड़ी इस तरह के हैं कि जो कि आने वाले समय में भारत को काफ़ी सफलता दिलाएंगे। उस लिहाज से देखें तो काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है भारतीय यंग खिलाड़ियों के लिए अपने आप को परखने का और अपना केस बनाने का, दिखाने का कि भैया हम तैयार हैं और आने वाली सीरीज में अवश्य ही एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये खिलाड़ी। बिल्कुल, टैलेंटेड खिलाड़ियों का जो पूल है वो बने रहना चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ICC वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम शानदार खेल दिखाने के बावजूद विश्व कप अपने नाम करने से सिर्फ एक कदम दूर रह गई। फाइनल में टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस अहम मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार के बाद निराश टीम इंडिया के खिलाड़ियों से जाकर ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर कहा कि उस समय हम मैच हार चुके थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आपको विश्वास देते हैं तो वो एक अलग ही पल होता है। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका PM जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत टाइम पर मैच हार चुके थे। ICC ने वनडे की नवीनतम रैंकिंग जारी कर दी है। ताज़ा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को फायदा मिला है। बल्लेबाजी की रैंकिंग में ICC द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शीर्ष 4 में शामिल हैं। क्रिकेट विश्व कप के समापन के बाद ICC ने पहली वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। ताज़ा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को जबरदस्त फायदा हुआ है। ICC द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शीर्ष 4 में शामिल हैं। वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल मौजूद हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम काबिज हैं।
विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 765 रन बनाने वाले विराट कोहली एक स्थान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। कोहली अब शीर्ष पर काबिज शुभमन गिल से 35 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं। वहीं विश्व कप में 597 रन बनाने वाले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 28 स्थानों की छलांग लगाकर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्व कप के फाइनल मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी। आईसीसी द्वारा जारी गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड 4 पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तीसरे और चौथे स्थान पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा 5वें, जबकि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव एक स्थान फिसलकर छठे स्थान पर आ गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल जगत की कुछ अन्य प्रमुख खबरों को जानने के लिए देखते हैं ये स्पोर्ट्स रैप। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा है कि वो स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 फॉर्मेट में खेलते देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि इन दोनों बल्लेबाजों के T20 में भविष्य को लेकर चर्चा का दौर जोरों पर है। आशीष नेहरा ने कहा कि दोनों बल्लेबाजों ने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है, ऐसे में इन दोनों को चयनकर्ता T20 में जरूर रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि रोहित और कोहली किसी भी फॉर्मेट में खेलने में सक्षम हैं, क्योंकि दोनों अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय करते हैं। मुंबई की ओर से खेलने वाले सुजीत नायक ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ये फैसला 34 साल की उम्र में किया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला BBL 2023 में खेल रही हैं, लेकिन उनकी नजर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमी पर खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट पर है। उस मुकाबले में टीम की कप्तानी उनके ही हाथों में होगी और वो 2014 के बाद पहली बार भारत में कोई टेस्ट मुकाबला खेलेंगी। इस मुकाबले को लेकर उन्होंने उत्सुकता दिखाई, साथ ही नियमित रूप से टेस्ट क्रिकेट न खेलने की वजह से अहम चुनौतियों का भी जिक्र किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच टेस्ट मुकाबला 21 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होगा। महिलाओं की चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने पेरिस FC की टीम को 4-1 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाई सैम केर ने, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। सैम केर ने खेल के 30वें, 48 और 55वें मिनट में गोल दागे। महिलाओं के चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के इस सीजन में केर हैट्रिक लगाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एंजेल डी मारिया ने गुरुवार को इस बात को सामने रखा कि वो अगले साल होने वाले कोपा अमेरिका कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। गौरतलब है कि डी मारिया को अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करते हुए 15 साल हो गए हैं। डी मारिया ने अर्जेंटीना के लिए अब तक 136 मैच खेले हैं। उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और 2022 के विश्व कप फाइनल में फ्रांस के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई। ब्राजीलियन स्ट्राइकर रॉड्रिगो ने कहा है कि अर्जेंटीना के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर के दौरान अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी से नोकझोंक के बाद उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नस्लवादी टिप्पणी का शिकार होना पड़ा। रॉड्रिगो ने कहा कि उन्हें कई आपत्तिजनक मैसेज प्राप्त हुए। गौरतलब है कि अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच हुए विश्व कप क्वालिफायर मैच के दौरान अर्जेंटीना के फैंस और ब्राजीलियन पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस मैच में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराया था। मर्सिडीज चालक लुइस हैमिल्टन ने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि उन्होंने रेडबुल से किसी तरह का कोई संपर्क करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि रेडबुल टीम प्रिंसिपल क्रिस्टियन हॉर्नर ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि हैमिल्टन के द्वारा रेडबुल से संपर्क किया गया। हालांकि हैमिल्टन ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन हैमिल्टन ने इसके साथ ही ये जरूर कहा है कि रेडबुल के द्वारा ऐसा करने की कोशिश की गई। लुइस हैमिल्टन ने कहा है कि उन्होंने अपने टीम प्रिंसिपल टोटो वोल्फ को इस घटना की पूरी जानकारी दे दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। स्पेशल ओलंपिक भारत के प्रयासों की वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा की जा रही है। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की अध्यक्ष टिमोथी श्राइवर और स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की मुख्य कार्यकारी मैरी डेविस ने विशेष रूप से सक्षम एथलीटों को खेल प्रशिक्षण और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रशंसा की। ओलंपिक भारत विशेष रूप से सक्षम एथलीटों को खेलों की ट्रेनिंग और प्रतियोगिताएं उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह से काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा
डॉक्टर मल्लिका नड्डा के नेतृत्व में कार्यरत इस संस्थान का मानना है कि खेल में विभिन्न समुदायों को जोड़ने की ताकत है। वहीं खेल के जरिए विकास की भी प्रबल संभावनाएं हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत ने जिस तरह से तरक्की की है, उसके पीछे स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा का समर्पण साफ नजर आता है। स्पेशल ओलंपिक भारत पूरे साल विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों को खेलों की ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर उपलब्ध कराता है। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की अध्यक्ष टिमोथी श्राइवर और स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की मुख्य कार्यकारी मैरी डेविस ने अभूतपूर्व कार्य करने के लिए स्पेशल ओलंपिक की प्रशंसा की। Hello and congratulations, Special Olympics Bharat. My name is Timothy Shriver and I'm deeply honored to be the chair of Special Olympics International, but even more honored to be joining the entire worldwide community in thanking and congratulating you on achieving this enormously important milestone of excellence. I dare say nothing could be more important than working hard so that we educate a generation of young people to grow and develop with the inclusive attitudes and inclusive mindsets that will allow them to create the inclusive world we so desperately need and want. I'm Mary Davis, the Chief Executive of Special Olympics International. You have built schools of inclusion where every student is accepted, respected, and welcomed and included. And as an educator myself, there is no better way to teach things like empathy, courageous action, respect, universal dignity than through the power of play and through the power of sport. You have done that in such an admirable way through the Unified Champion Schools program, and I want to commend you for achieving this distinction in your country. ग्लोबल लीडरशिप से मिली प्रशंसा दर्शाती है कि किस तरह स्पेशल ओलंपिक भारत ने देश में विशेष रूप से सक्षम एथलीटों के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। स्पेशल ओलंपिक भारत लगातार अपने मिशन में जुटा हुआ है कि किस तरह से विशेष रूप से सक्षम एथलीटों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं एवं मौके उपलब्ध कराए जाएं। उनके प्रयासों को देखते हुए भारत में विशेष रूप से सक्षम एथलीटों का भविष्य उज्जवल नजर आता है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पेरिस में आयोजित होने जा रहे 2024 के ओलंपिक खेलों के लिए लगभग 4 लाख टिकट इस महीने के अंत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसकी जानकारी खेलों के आयोजकों ने दी है। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों की माने तो ग्रीष्मकालीन खेलों के 7.2 मिलियन टिकटों की बिक्री हो चुकी है। पेरिस 2024 कुछ टिकटों की कीमतों को लेकर आलोचना का भी शिकार हो रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि नए जारी किए गए टिकटों में से 1/3 टिकट 50 यूरो से कम के होंगे। 30 नवंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध टिकटों में से लगभग 30,000 टिकट एथलेटिक्स सत्र के लिए होंगे और अन्य 24,000 टिकट टेनिस के लिए होंगे। उद्घाटन समारोह के लिए टिकट्स की कीमत 90 से लेकर 2700 यूरो होगी। ओलंपिक के उद्गम स्थान ग्रीस के ओलंपिया में 16 अप्रैल को एक पारंपरिक समारोह के दौरान ओलंपिक मशाल जलाई जाएगी। ग्रीस के ओलंपिक रोइंग चैंपियन स्टेफेनोस नटोस्कोस एंसिएंट ओलंपिया के लाइटिंग सेरेमनी के बाद पेरिस 2024 ओलंपिक रिले के पहले मशाल वाहक होंगे। इस मशाल को पैराबोलिक शीशा और सूर्य का उपयोग करके प्रज्वलित किया जाएगा। ओलंपिक 2024 का आयोजन अगले साल पेरिस में होना है। ऐसे में इस आयोजन को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस बीच ग्रीस की ओलंपिक समिति ने बताया कि ग्रीस के ओलंपिक रोइंग चैंपियन स्टेफानोस तुस्कोस एंसिएंट ओलंपिया के लाइटिंग सेरेमनी के बाद पेरिस 2024 ओलंपिक रिले के पहले मशाल वाहक होंगे। प्राचीन ओलंपिक के उद्भव स्थान ग्रीस के ओलंपिया में 16 अप्रैल को एक पारंपरिक समारोह में ओलंपिक लौ जलाई जाएगी, जिसमें एक अभिनेत्री एक पुजारिन की भूमिका निभाएगी, जो एक पैराबोलिक शीशा और सूर्य का उपयोग करके मशाल को प्रज्वलित करेगी। इसके बाद पुजारिन ओलंपिया में प्राचीन ओलंपिक स्टेडियम के किनारे पर 2021 में टोक्यो खेलों में पुरुष एकल स्कल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले नटुस्कोस को मशाल सौंपेगी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, जन्म हुआ
और मैं कह सकता हूं कि हम युवा यूनानी इस विरासत के युग संरक्षक बने रहेंगे। लेकिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण ये ओलंपिक मशाल है जो कई विशेष संदेश भेजती है। ये बहुत ही विशेष संदेश हैं जो ओलंपिक मशाल अपने साथ ले जाती है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हों। ऐसे समय में यह शांति, सहयोग, ओलंपिकवाद की आदर्श है जो फिर से आशा की किरण जागृत कर सकती है। ग्रीस में फ्रांस के राजदूत लॉरेंस एऊर ने मशाल रिले के दौरान अपने देश का प्रतिनिधित्व करने पर अपनी खुशी जाहिर की। आज मुझे इस मशाल रिले के मद्देनजर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है, जो 26 जुलाई को खेलों की आधिकारिक शुरुआत से कुछ महीने पहले पैनाथेनिक स्टेडियम और फ्रांसीसी दूतावास तक पहुंचेगी, जहां से ये आगे जाएगी। ओलंपिक मशाल ग्रीस और इसके 7 द्वीपों में 600 मशाल वाहकों की मदद से 11 दिनों की रिले के बाद 26 अप्रैल को एथेंस में पेरिस खेलों के आयोजकों को सौंपी जाएगी, जिसमें वाटर पोलो ओलंपिक रजत पदक विजेता आयोनिस अंतिम मशाल वाहक होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, GT न्यूज। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के विजय अभियान के दौरान लायनल मेसी द्वारा पहनी गई 6 जर्सियों को नीलाम किया जाएगा। नीलामी में $1 करोड़ यानी करीब 83 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की आशा है। अपने दमदार खेल से अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को 2022 फुटबॉल विश्व कप का सरताज बनाने वाले लायनल मेसी एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार अपने खेल के लिए नहीं, बल्कि उस टी शर्ट के लिए जिसको पहनकर उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व फुटबॉल का खिताब दिलाया। फीफा विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के विजयी अभियान के दौरान लियोनेल मेसी की पहनी हुई 7 में से 6 जर्सी को नीलाम किया जाएगा। नीलामी में $1 करोड़ यानी लगभग 83 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की आशा है। नीलामी करने वाली संस्था सादबी के अनुसार ये खेल यादगार वस्तुओं का अब तक का सबसे मूल्यवान संग्रह बन सकता है। सादबी ने सोमवार को कहा कि वो अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की कतर में पहनी गई 7 जर्सियों में से 6 को न्यूयॉर्क में बिक्री के लिए रखेंगे। इनमें वो जर्सी भी शामिल है जो उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध फाइनल में ऐतिहासिक जीत के दौरान पहनी थी। मेसी फुटबॉल के दूसरे कई खिलाड़ियों की तरह अक्सर प्रत्येक मैच के अंत में प्रतिद्वंदी टीम के किसी खिलाड़ी के साथ अपनी टी शर्ट की अदला बदली करते रहे हैं। गौरतलब है कि कतर विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर तीसरी बार विश्व खिताब पर कब्जा जमाया था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।